क्या होगा अगर अचानक हमारी दुनिया से ट्रैफिक लाइट्स गायब हो जाए। ये जो आप कलर देखते हो हमेशा से ऐसी नहीं थी, बल्कि 1920 में पहली बार इस बंदे ने ट्रैफिक लाइट के कलर में चेंजेस किया था। यहाँ पे सवाल उठता है, उससे पहले लोग किस कलर का इस्तेमाल करते थे। दुनिया की सबसे पहली ट्रैफिक लाइट 1868 में लगती है। तो अब आपके मन में एक सवाल आया होगा, उससे पहले ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया जाता था। आज जो लोग लाल बत्ती होते ही रुक जाते हैं, वो एक्सीडेंट के डर से नहीं, के डर से रुकते हैं। जहां पूरी दुनिया बस ये 3 कलर का इस्तेमाल करते हैं, वही जापान ग्रीन के जगह ब्लू का। आपसे सवाल है, ऐसा क्यों? वीडियो के एंड में पूछूंगा, जवाब जरूर दे के जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। जब से हम होमोसोफियंस बने हैं तब से ट्रैवल करते आ रहे हैं। हमने खाने पीने के लिए ट्रैवल की, अपने प्रजाति को दुनिया भर में फैलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल की। अब तो ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। हर रोज सुबह से शाम तक कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं। असली कहानी शुरू होती है घोड़े गाड़ी के आविष्कार के बाद से। जब शहर में घोड़े गाड़ी और बग्घियों की संख्या बढ़ने लगी, तो अब होता ये था, जब ये लोग रोड क्रॉस करते थे तो आपस में टकरा जाते थे, या फिर जो पैदल चलने वाले यात्री होते थे उन पर ये गाड़ी चढ़ा देते थे। थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में चलेगा तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य साम्राज्य में अंतपाल और कोतवाल को हायर किया जाता था, जिनका काम होता था यात्रियों को रास्ता दिखाना और भीड़ को कंट्रोल करना। आज के समय का पुलिस भी इन्हीं से इंस्पायर है। धीरे धीरे इंजन का आविष्कार हुआ और गाड़ी और ज्यादा बढ़ने लगी। पहले तो सिर्फ घोड़े गाड़ी या फिर बग्गियां चलती थी, अब तो कुछ इंजन वाले गाड़ी भी आ गए थे, जिससे जाम की जो समस्या थी वो और ज्यादा बढ़ने लगी और लोगों को अब घंटों तक जाम में वेट करना पड़ता था। तभी से ये ट्रैफिक पुलिस वाला कॉन्सेप्ट आया। सरकार को लगा कि भाई ऐसे में काम नहीं चलेगा, अब हमें कोई एक पुलिस ऑफिसर को हायर करना ही पड़ेगा जो ये सारे ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके। ट्रैफिक पुलिस अपने हाथ के इशारे और सिटी की सहायता से रोड पर चलने वाले गाड़ियों को कंट्रोल करने लगे। 21 फरवरी 1804 को एक ट्रेन चलती है, जो कि ये पब्लिक नहीं होती है, इसे टेस्ट के लिए चलाया जाता है। उसके बाद 1825 में एक ऐसी ट्रेन चली जो सभी लोगों के लिए थी। इस समय तो ट्रेन को सिग्नल देना मतलब अपने मौत को दावत देना था। जब रेल दुर्घटना आम हो जाती है तो रेल के इंजीनियर कई दिनों के बैठक के बाद सिग्नल की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट खत्म ही कर देते हैं। इन लोगों ने सिग्नल के लिए एक नया तरीका खोज लिया था, जिसे सेमाफोर सिग्नल कहा जाता था। इसे आप ऐसे समझिए, ये एक लंबा खंबा होता था जिसके ऊपर एक लोहे की पट्टी लगी रहती थी। वही ऊपर नीचे या तिरछा करके ड्राइवर को इशारा दिया जाता था। स्टेशन पर एक आदमी बैठा होता था, उसके पास एक लोहे का लीवर होता था। जैसे ही वो लीवर खींचता, खंभे पर लगी पट्टी की दिशा बदल जाती, जिससे ट्रेन ड्राइवर दूर से उस पट्टी को देखकर समझ जाता रुकना है या आगे बढ़ना है। जब पट्टी एकदम सीधी होती तो मतलब लाइन क्लियर नहीं है, और जब पट्टी ऊपर की तरफ होता तो मतलब लाइन क्लियर है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा, मान लेते हैं कि दिन में वो पट्टी साफ साफ दिखती होगी तो ड्राइवर उसे देखकर समझ जाता होगा, लेकिन रात में क्या होता था, अंधेरे में तो वो पट्टी साफ दिखाई नहीं देती होगी। तो इसका भी सोल्यूशन उन लोगों ने निकाल लिया था। एक खंभा होता था, उस पर लाल और हरे रंग के कांच के लेंस लगे होते थे और अंदर छोटी छोटी गैस की बत्ती जलती रहती थी, यानी अंदर असली आग जलती थी, जो रंगीन कांच से होकर बाहर अलग अलग कलर की दिखती थी। और इधर शहरों में गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस के लिए ट्रैफिक को संभालना मुश्किल हो गया था। साथ ही पैदल चलने वाले लोगों को भी बहुत परेशानियां होती थी। सरकार को लगा कि अगर रेलवे की तरह सड़कों पर भी कोई सिग्नल सिस्टम हो तो ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है। इसी समझ के साथ दुनिया की सबसे पहली ट्रैफिक लाइट सन 1868 में लगाई गई। इसे डिजाइन किया था ब्रिटिश इंजीनियर जॉन पिक नाइट ने। इस ट्रैफिक सिग्नल को लगाया गया था पार्लियामेंट स्क्वायर लंदन में, ब्रिटिश संसद के बाहर। ये सिग्नल भी गैस से चलता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेलवे के सिग्नल में दिन में सेमाफोर का इस्तेमाल होता था और रात में गैस वाली लाइट जलाई जाती थी। जनवरी 1869 में, यानी इसे लगाए जाने के लगभग 1 महीने बाद, दुनिया की पहली ट्रैफिक लाइट गैस लीक होने के वजह से फट गई।
इस धमाके में वो पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गया जो इसे चला रहा था। इस घटना के तुरंत बाद उस ट्रैफिक लाइट को हटा दिया गया और फिर करीब 50 साल तक फिर ऐसी कोई नई कोशिश नहीं की गई। 1872 आते आते रेलवे ने इलेक्ट्रिक सिग्नल का सिस्टम बना लिया था। बेसिकली ये पूरा सिस्टम बिजली और ट्रैक सर्किट पर आधारित था। रेलवे के पटरियों पर इलेक्ट्रिक सर्किट लगाया जाता था। जैसे ही ट्रेन उस हिस्से पर पहुंचती, सर्किट टूट जाता और सिग्नल अपने आप रेड हो जाता। यानी अगर आगे ट्रैक पर कोई ट्रेन खड़ी होती तो पीछे आने वाली ट्रेन को पहले ही वार्निंग मिल जाती थी। कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर आया ईयर 1914 जब जेम्स होक नाम के एक इंजीनियर ने क्लीवलैंड में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट लगाई, जिसे मैनुअली स्विच से चलाया जाता था। उस समय तक ट्रैफिक लाइट में सिर्फ 2 ही रंग होते थे, लाल और हरा। ट्रैफिक लाइट में सिर्फ 2 ही रंग होने के कारण एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते थे। 1920 में विलियम पोर्ट्स ने ट्रैफिक लाइट में एक बड़ा बदलाव किया। उन्होंने इसमें एक नया रंग, पीला रंग जोड़ दी। पीले लाइट का मतलब था अब रंग बदलने वाला है, यानी हरा है तो लाल होने वाला है या फिर लाल है तो हरा होने वाला है। पीली लाइट आने के बाद ड्राइवर को समझ आ गया था कि अब रुकने या फिर चलने की तैयारी कर लूं। और पहले जिस ट्रैफिक लाइट को मैनुअली चलाया जाता था उसे बाद में फिक्स टाइमर पर कर दिया। इसी के लगभग 10 साल बाद 1930 में जापान के टोक्यो शहर में ट्रैफिक लाइट लगने की तैयारी हो रही थी। जब इसके बारे में सरकारी दस्तावेज लिखे जा रहे थे तो वहाँ गो वाली सेक्शन में आओ लिखा गया और यही एक शब्द ने सालों से चले आ रहे सिस्टम को बदल दिया। 1960 में रोड ट्रैफिक कानून में आओ को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। इसके बाद साल 1973 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई जिसमें ट्रैफिक लाइट के लिए रंग तय किए गए, बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने गो वाली लाइट का रंग ऐसा रखा जो देखने में हरा लगे लेकिन उसकी शेड हल्की नीली हरी हो, ताकि वो तकनीकी रूप से आओ भी कहलाए और अंतर्राष्ट्रीय नियम में भी मेल खाए और इसी तरह लीगल कॉम्प्लिकेशन से भी बचा जा सके। ये सब तो हो गई विदेशों की बातें, लेकिन आखिर हमारे अपने देश भारत में पहली ट्रैफिक लाइट कब लगाई गई थी? भारत में ट्रैफिक लाइट की शुरुआत ईयर 1953 मुंबई से हुई थी। उस समय मुंबई देश का सबसे एक्टिव शहर था और यहाँ पर गाड़ियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी और निमल सर्कल वाली जगहों पर अक्सर ट्रैफिक जाम लग जाता था। इसी समस्या को हल करने के लिए वहाँ भारत का पहला ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया था। फिर धीरे धीरे भारत के बड़े शहरों में ट्रैफिक लाइट लगनी शुरू हुई, लेकिन शुरुआत में एक बड़ी समस्या सामने आई। लोग को समझ नहीं आता था कि इन 3 रंगों वाली बत्तियों का मतलब क्या है और इन्हें आखिर क्यों लगाया गया है। कई लोग ट्रैफिक सिग्नल को देखकर भी अपने अंदाज में गाड़ी चलाते थे, क्योंकि उस समय ट्रैफिक नियमों का जानकारी आम जनता तक तो पहुंची ही नहीं थी। ऐसे में सरकार और ट्रैफिक विभाग ने जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को समझाना शुरू किया कि ये व्यवस्था जाम को कम करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बनाई गई है। धीरे धीरे लोगों को इन संकेतों की समझ आने लगी। ट्रैफिक सिस्टम पहले से अधिक सिस्टमेटिक होने लगी। लेकिन हकीकत ये भी है कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी थे जो लाल बत्ती को इग्नोर करके सीधे निकल जाते थे। उन्हें देख लोग भी ऐसा करने लगे। वो यही सोचते सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। ऐसा व्यवहार बेहद खतरनाक साबित होता है। जब कोई व्यक्ति रेड लाइट तोड़ता है तो टक्कर होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि दूसरी दिशा से आ रही गाड़ियों को हरी बत्ती मिली होती है और वो सामान्य गति से आगे बढ़ती रहती है। ऐसे में एक छोटी सी लापरवाही भी गंभीर दुर्घटना में बदल सकती है। धीरे धीरे ये गलत आदत फैलने लगी। एक व्यक्ति को नियम तोड़ते देख दूसरा भी वही करने लगा। इस मानसिकता ने ट्रैफिक व्यवस्था को कमजोर किया और सड़कों को अनसेफ बना दिया। ये सब देख ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी यही सोचा होगा। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। दरअसल 1988 में पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित होता है जिसको मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कहा गया। ये भारत का प्रमुख सड़क परिवहन कानून था। इसे 1988 में पारित किया गया और 1 जुलाई 1989 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। ये सभी इस एक्ट का प्रावधान था। आप लोग इसे थोड़ा पॉज करके पढ़ लीजिएगा। जैसे बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना अपराध, नंबर प्लेट नियम, ट्रैफिक सिग्नल मानना अनिवार्य। 1988 वाले
कानून में जुर्माना की रकम बहुत कम थी। उदाहरण के लिए रेड लाइट तोड़ने पर 500 रुपया, बिना हेलमेट के 100 या फिर 300। राज्य के अनुसार थोड़ा बदल सकता था। इसी वजह से लोग नियमों को गंभीरता से नहीं लेते थे। इसके पीछे एक और कारण था कि पहले पकड़े जाने पर जुर्माना लगता था। अगर आप नियम तोड़ने के बाद बच के निकल चुके हैं तो जुर्माना कुछ नहीं लगेगा, और ऐसे ही लोग नियमों का उल्लंघन करते रहते थे। उसके बाद जाकर 2000 के आसपास कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए, जिससे उस गाड़ी के नंबर प्लेट के द्वारा चालान काटे जाते थे। चालान की कीमत कम होने के कारण लोग अब भी रेड लाइट को सीरियस नहीं ले रहे थे। 2019 में सरकार सोचती है कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इसलिए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लाते हैं। ये 1988 वाले कानून को और सख्त और आधुनिक बनाने के लिए लाया गया था। जैसे बिना लाइसेंस वाली गाड़ी चलाना 500 से बढ़ाकर 5000 कर दिया। शराब पीकर गाड़ी चलाना 10,000 तक जुर्माना कर दिया था। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, अगर नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़ा गया, माता पिता जिम्मेदार और भारी जुर्माना। आपको क्या लगता है ये जो लोग लाल बत्ती पर रुक जाते हैं वो क्यों रुक जाते हैं? दरअसल बात यहाँ पर ये है कि लोग एक्सीडेंट के डर से नहीं बल्कि चालान के डर से रुकते हैं। अब तो ट्रैफिक कैमरा के साथ एआई को भी बैठा दिया गया है। आप नियम तोड़ोगे, उसी समय आपके फोन पर चालान का मैसेज आ जाएगा। अभी भी भारत की बहुत ऐसी शहर है जहाँ ट्रैफिक लाइट नहीं लगी है। ट्रैफिक पुलिस अपने हाथों से ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं और वहीं पर ये सब होता है। लेकिन आपको पता है आज भी बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली जैसे शहर में खतरनाक वाला जाम लगता है। और इसके पीछे का क्या कारण है आपको पता है? सीधी सी बात है, जाम किसी एक वजह से नहीं लगता। ये कई छोटी छोटी गलतियों और सिस्टम के कमजोरियों का नतीजा होता है। बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम आमतौर पर इन कारणों से लगता है। गाड़ियों की संख्या जरूरत से ज्यादा, पतली या गलत डिजाइन की सड़कें, सिग्नल टाइमिंग की गड़बड़ी, निर्माण कार्य, दुर्घटना या खराब गाड़ी, नियमों का पालन न करना, मौसम, सड़क किनारे पार्किंग। जाम सिर्फ गाड़ियों की वजह से नहीं लगता। जाम सिस्टम, प्लानिंग, लोगों की आदत, तीनों का परिणाम होता है। अगर इनमें से कोई एक भी चीज बिगड़ जाए तो बड़े शहरों में मिनटों में जाम लग सकता है। वैसे आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हो और आपके शहर में ट्रैफिक सिस्टम कैसा है, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, किस किस को याद है जरा कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये तो हो गई ट्रैफिक लाइट की बातें, लेकिन क्या आपको पता है कैसे एक बाबा ने 55,000 करोड़ की कंपनी बना दी? और इससे भी शॉकिंग बात तो ये है कि बाबा ने 2005-06 में 5 करोड़ की टैक्स चोरी करने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गए। इसी बारे में हमने अपने इस वीडियो में बात की है। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं उसी वीडियो में।